अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलील रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस के हवाले से बात करूंगा। इस वक्त आम पब्लिक के लिए पेट्रोल 137 रुपये तकरीबन हो चुका है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये है कि आम ज़रूरत की जो अशिया हैं, जिसमें चीनी, आटा, टमाटर और मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, वो उनकी हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। और एक आम इंसान जिसकी जो 15,000 रुपये महीने का कमाता है, 30,000 रुपये महीने का कमाता है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। यकदम 10 रुपये बढ़ा देना, डीज़ल को यकदम 12 रुपये बढ़ा देना, तो लामहला ये फितरी अमल है कि अवाम की तरफ से रद्द अमल आएगा, अवाम की तरफ से एक प्रोटेस्ट आएगा। जो हमने ट्विटर पे भी 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अवाम इस हैशटैग को यूज़ कर रही है। पेट्रोल की हाइक को लेके बात की जा रही है कि अब हुकूमत जो है वो फ़ेल हो गई है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। लेकिन मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आखिर इस सारे का हल क्या है, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है और इसका असल ज़िम्मेदार कौन नहीं है। क्या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने का मुकम्मल ज़िम्मेदार हुकूमत है? क्या हुकूमत इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदार है या नहीं है? इन्हीं सब चीज़ों की मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टीज़ की बात करें कि उनका क्या रद्द अमल आया है, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से रद्द अमल आया है कि आप इस फैसले को विदड्रॉ करें और पेट्रोल की प्राइसेस को दोबारा वापस बहाल कर दें, जो पहले थी वहीं की वहीं बहाल कर दें। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बयान आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो रिज़ाइन कर दें, अब वो इस अहल नहीं रहे कि गवर्नमेंट को चला सकें। आवाम को इतना ज़्यादा प्रेशर देने के बाद इमरान खान साहब इस अहल नहीं रहे कि वो अब हुकूमत को आगे लेके चल सकें। दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट का स्टांस है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीज़ल महंगा तरीन बिक रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है ये मामला, ये पूरी दुनिया के अंदर मामला है, और पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहस चल रही है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीज़ल महंगा है, तो लामहला पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल और डीज़ल को महंगा करना एक फितरी अमल है, और इनको लाजमन ये करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी तो पेट्रोल की प्रोडक्शन है नहीं, पाकिस्तान ने तो पेट्रोल और डीज़ल बाहर से ही इंपोर्ट करना है। पाकिस्तान इंटरनली पेट्रोल और डीज़ल को ना प्रोड्यूस करता है और ना एक्सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान को पेट्रोल डीज़ल इंपोर्ट ही करना है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि पाकिस्तान को इंपोर्ट ईरान से करना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो सस्ता तेल बिक रहा है वो वेनेजुएला में है, और उसके बाद ईरान में है। ईरान में इस वक्त अगर आप देखें, स्टैट्स की बात करें, तो ईरान में इस वक्त $0.06 का पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जबकि अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर के रेट पे देखें तो $0.80 पे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बिक रहा है। जबकि अगर आपने पूरी दुनिया का मुवाजना करना हो तो इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में बिक रहा है, जो कि $2.56 का है, और उसके बाद नीदरलैंड में है जो कि $2.18 का है। तो लिहाजा बात ये है कि करने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल डीज़ल बहुत महंगा है। इसकी एक वजह कोरोना भी बताई जा रही है, क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हो गया था और पेट्रोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी, डिमांड कम थी, जिसकी वजह से पेट्रोल और की प्राइसेस यकदम गिर गई थी। जो आपको पता होगा कि 30 रुपये यकदम गिरा दी गई थी, और फिर पेट्रोल की शॉर्टेज आई थी, और उस पर भी एक तमाशा हुआ था। लेकिन अब वो कोरोना का जो सिनेरियो है वो ख़त्म हो चुका है, दुनिया के अंदर प्रोडक्शन को दोबारा बहाल होना है, और अब उस तरह सूरत हाल नहीं रही। अब दुनिया खुल चुकी है और दुनिया में उसी तरह से आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। कोरोना की सिचुएशन अब उस तरह नहीं रही, अब डिमांड बढ़ चुकी है, तो लिहाजा प्रोडक्शन को बढ़ना भी ज़रूरी है। और जो कि यकदम मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि यकदम प्रोडक्शन इतनी बढ़ाना इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए जो हल है वो यही है कि ईरान के साथ ट्रेड को शुरू किया जाए। अब तक ईरान पे सैंक्शंस हैं, लामहला अगर आप ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, पेट्रोल की ट्रेड करेंगे, डीज़ल की ट्रेड करेंगे और लीगली ट्रेड करेंगे, और उस ईरान के साथ पाकिस्तान में ईरान का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा स्मगल होके भी आता है, वो सबको पता है। लेकिन अगर आप लीगली ईरान के साथ ट्रेड करें अपने, क्योंकि वो आपके साथ बॉर्डर और उसका लगता है सऊदी अरब कहीं दूर जाके है, तो अगर आप ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस को कम भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आवाम का जो पॉइंट है वो भी ठीक है।
آپ ایک طرف دیکھیں نا، اگر آپ پیٹرول کی پرائس بڑھا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ جو تنخواہیں ہیں وہ بھی بڑھائیں، لوگوں کے لیے فیسلٹیز بھی بڑھائیں۔ صرف پیٹرول کی پرائس بڑھا دینے سے تو عوام کے مسائل کا حل نہیں ہوگا نا۔ آپ پیٹرول کی پرائس بڑھائیں گے تو عام ضروری اشیاء کی پرائس بھی بڑھے گی۔ تو گورنمنٹ کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ پیٹرول کی پرائس بڑھا رہے ہیں تو عام پبلک کے لیے ان کی تو تنخواہیں ہیں ان کو بھی بڑھائیں، فیسلٹیز کو بھی بڑھائیں، کیونکہ جب ہم باہر کی دنیا کی مثال دیتے ہیں نا، جو اس وقت گورنمنٹ مثال دے رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرول مہنگا ہے، تو پوری دنیا کے اندر جو ان کا جی ڈی پی ہے وہ بھی پاکستان جیسا نہیں ہے، جو پوری دنیا کے اندر ان کی جو روزگار ہے وہ بھی پاکستان جیسا نہیں ہے۔ وہ پھر جس طرح ان کو فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے وہ بھی پاکستان نہیں پرووائڈ کر رہا۔ جو سہولیات امریکہ، انگلینڈ، ہانگ کانگ جیسے، ہانگ کانگ میں اگر پیٹرول سب سے مہنگا ہے تو ہانگ کانگ میں فیسلٹیز بھی اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک کو دیتی ہے۔ ہمارا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز تو بڑھا دیتے ہیں لیکن عوام کو اتنی فیسلٹیز، عوام کو اتنی سہولیات دینے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے، اور صرف پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے ہیں اور دنیا میں مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک میں اتنا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، فلاں میں اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو وہاں پہ تنخواہیں بھی چیک کریں نا، وہاں پہ لیونگ سٹائل بھی آپ چیک کریں۔ یہاں پہ پہلے ہی آپ پہ قرضے ہیں، پہلے ہی عوام پسی ہوئی ہے، اور جب آپ پیٹرول کی پرائسز، صرف پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں گے تو عوام پہ لامحالہ پریشر تو آئے گا۔ لہٰذا اس پوری سچویشن کا ذمہ دار میں گورنمنٹ کو پوری طرح قرار نہیں دیتا، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری طرح گورنمنٹ قصوروار ہے، کیونکہ ان کی بات سچ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز اس وقت مہنگی ترین ہیں، پوری دنیا میں مہنگا ترین پیٹرول اور ڈیزل بک رہا ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان میں بھی بک رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے سبسڈیز کی مد میں اور مختلف فیسلٹیز دے کے، تاکہ عوام کے اندر اتنا پریشر نہ آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔